तो यूटीआई में कोई नया प्लान आया है क्या? हाँ सर, यूटीआई में एक प्लान नहीं कहेंगे हम, एक एनएफओ आया है। पहले तो कुछ चीज हम आप लोग को देखिए, एनएफओ होता क्या है पहले ये तो जान लीजिए, ठीक है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड्स ऑफरिंग, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट करते हैं? म्यूचुअल फंड शुरू हुए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे, एसबीआई वगैरह का एसआईपी वगैरह कर रखे होंगे, यूटीआई का भी कर रखे होंगे, एक्सेस एचडीएफसी वगैरह का भी कर रखेंगे। तो उसमें क्या था, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो फंड पहले से चल रही है, उसमें आपने निवेश किया, ठीक है। लेकिन अब एनएफओ में फायदा क्या होता है, क्योंकि वो नया फंड है, आप मार्केट में उसका शुरुआत होने से पहले, मार्केट में आने के पहले आप उसमें इन्वेस्ट कर ले रहे। वो कैसे होगा? क्योंकि देखिए इसका डेट है 21 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, यानी कि जुलाई 21 तारीख से इसमें एप्लीकेशन आना शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया है। आज हम लोगों का 27 तारीख हो रहा है, थोड़ा लेट इंफॉर्मेशन आप लोग को मिला, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन जुलाई 21 तारीख से ये शुरू हो गया और अगस्त 4 तारीख तक इसका एप्लीकेशन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपको 10 रुपए के फेस वैल्यू पर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आपको पर यूनिट जो मिलेगा वो 10 रुपए के यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मिनिमम जो अमाउंट है आपका वो होगा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको शुरुआत में करना होगा। एक सवाल आप लोग को और भी आ सकता है कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये बैलेंस्ड फंड है, ठीक है। बैलेंस्ड फंड में क्योंकि इसका पोर्टफोलियो इस तरह से बनता है कि 70 to 90% फंड जो है आपका वो इक्विटी में जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये रिस्की है, ठीक है। लेकिन रिस्क आपका कहां तक है? रिस्क आपका है साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है। ये पीरियड जैसे ही आप क्रॉस कर लिए तो मार्केट इतना बढ़ चुका होगा कि आपका रिस्क नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ऑन एन एवरेज अगर पूछे कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना आएगा, तो जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो हम लोग बहुत एग्रेसिव इसको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आपको ये कहीं ना कहीं 8% से लेकर के 12% से बीच का रिटर्न आपको ये दे जाएगा। लेकिन ये चीज आप लोग को भी पता है कि म्यूचुअल फंड गारंटेड नहीं होता है, तो ये गारंटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बैलेंस फंड और भी कंपनीज का चल रहा है, एक्सेस का हो, लेकिन उन लोग का यूनिट प्राइस अगर आप जाके चेक कीजिए, अभी मैं दिखाई देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सारे देखिए, ये सारे बैलेंस्ड फंड है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग एनएवी देखें, जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इसका एनएवी क्या चल रहा है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, अब देखिए इसका एनएवी आपको कितना दिख रहा है? 31 रुपए का, 31 रुपीज। लेकिन यही अगर लोग सही समय पे इन्वेस्ट करे तो वो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे ले सकते थे। अब जो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे लिए होंगे वो आज कितने परसेंट के प्रॉफिट में होंगे? 84%, ठीक है। रिस्क है, लेकिन अब देखिए जो भी 10 रुपए के फेस वैल्यू में जो उठा लिए होंगे, जो ले लिए होंगे, उनको आज रिटर्न कम से कम 9% का मिल रहा है। तो उसी अनुसार जो कि वो एसबीआई का है, तो यूटीआई का कुछ बेहतर हम लोग परफॉर्मेंस सोच उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 8 से 12% का रिटर्न ही आपको दे जाएगा। जबकि उसमें जो है 2021, आप लोग को भी पता होगा 2021 में कोविड था, कोविड के सिनेरियो में होते हुए भी अगर 9% का रिटर्न लेकर के आ रहा है, 9.85%, तो कम नहीं है क्या? इसको अगर लंबे समय के लेकर के जाएंगे तो बिल्कुल रिटर्न बढ़िया आना है। अब ये किसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड? देखिए क्योंकि ये बैलेंस्ड फंड है, बहुत हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका जो जा रहा है वो लार्ज कैप फंड में जा रहा है। अब लार्ज कैप फंड में जा रहा है तो आपको भी पता होगा लार्ज कैप फंड में उन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है पीछे, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है जहां की आपको रिस्क बहुत ही मॉडरेट हो जा रहा है, रिस्क बहुत कम हो जा रहा है। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां कि आप 10 रुपए के फेस वैल्यू पे यूनिट ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछिए कि कितना दिन कम से कम होल्ड करना, तो आप इत्मीनान से 2 से 3 साल का अगर अपना टारगेट बना के चल रहे हैं तो इत्मीनान से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिटर्न है। अब तीसरा सवाल यह आएगा कि इसको इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसका देखिए रास्ता है, या तो आप फिजिकल फॉर्म से कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म से करने के लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, ऑफिस में आकर के उसका आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी अगर इच्छा हो तो आप लोग हमारे ऑफिस में पहुंच करके वहां से भी कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ऑनलाइन करना चाहे तो वो भी प्रोसेस अवेलेबल है,
जस्ट उसके लिए लेकिन आपको हमारे साथ कनेक्ट होना होगा। आपका केवाईसी कंप्लीट करके आपको लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक में आप अपना प्रपोजल खुद बनाएंगे और वहां पर जाकर के पेमेंट करके अपना एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। अब ये लॉन्च कब होगा? देखिए अप्लाई डेट तो ठीक है 21 तारीख को अप्लाई डेट है और 4 तारीख को क्लोजिंग डेट है, लेकिन मार्केट में लॉन्च होगा ये 17 तारीख को, ठीक है, 17 अगस्त। तो जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका यूनिट आप लोग को अलॉट होगा 17 तारीख को और उसका सर्टिफिकेट बाकायदा आपके मेल पर भी जाएगा और एक हार्ड कॉपी हमारे तरफ से भी आपको दिया जाएगा, जो कि अप्रोक्स 19 अगस्त को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी यूटीआई को, और बेसिकली थोड़ा हो कम हो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट को। जरूरी नहीं है कि हम अगर एफडी कर रहे तो पूरा का पूरा एफडी में ही रखें, थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए कि हम कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडीज में, कुछ इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में, कुछ गारंटीड प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि आपका फंड जितना डाइवर्सिफाइड रहेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, टाटा कंपनी क्यों स्टील में भी उतरा हुआ है, ऑटोमोबाइल में भी उतरा हुआ है, चाय पत्ती में भी उतरा हुआ है, नमक में भी उतरा हुआ है, क्यों? उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है कि मान लेते हो कोविड जैसा सिनेरियो में, ठीक है, 2 बिजनेस बंद भी है तो मेरा 4 बिजनेस चल रहा है। तो वैसे ही है आपका इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी सिनेरियो में आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले ही कहीं अगर कुछ कम भी रिटर्न आ रहा है तो दूसरे जगह उसको उससे बेनिफिट आना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है, हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर, हर एक कंसल्टेंट आपको कहेगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए। इस डाइवर्सिफिकेशन से आपको फायदा होगा, जब इमरजेंसी पड़े, जरूरत पड़े तो आपके पास लिक्विडिटी भी रहेगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक जरूरी बात छूट गया कि इसको विड्रॉ कब कर सकते हैं। 1 साल के पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं बिफोर 1 ईयर, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगना है। एग्जिट लोड क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में कहे तो 1% आपका पेनल्टी लग जाएगा। अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो 1% पेनल्टी लगेगा। 1 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, आपका जो यूनिट वैल्यू होगा, जो फंड वैल्यू होगा, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज हम लोग से अगर एडवाइस मांगे तो कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड कीजिए। बढ़िया फंड है, आपको अच्छा रिटर्न देगा। एक मिनिमम हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 8 से 12% का आपको रिटर्न दे जाएगा और आप इसको खुद ही देख सकेंगे कि आपको रिजल्ट देगा। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। देखिए, छोटा इन्वेस्टमेंट करके समझिए कि हाँ म्यूचुअल फंड में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि एक बार में मोटा पैसा डाल के ही देखना, पहले थोड़ा सा जब भी अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा इन्वेस्ट देखिए, समझिए और फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे। क्या देखिए, म्यूचुअल फंड जो कि गारंटेड नहीं है तो हायर पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग रन में जा रहे हैं, 15-10 साल 8 साल तक खींच करके ले जा रहे हैं, तो ये 15% तक का भी एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकता है, इसमें कोई डाउट। थैंक यू।